विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीबीएस स्मार्ट लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है नीम का पेड़। आज हम इस पाठ में नीम के पेड़ के बारे में जानेंगे। पाठ का जो पहले का हिस्सा था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का पढ़ेंगे पेज नंबर 33। तो आइए आगे जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में। से बोला, मुझे पता है दादाजी, वह हमारे किसी काम की नहीं है। दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। गर्मियों में ये हमें तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम। क्या है, दादाजी ने उसे प्यार से क्या समझाया कि ये जो नीम का पेड़ है वो क्या देता है, हमें छांव देता है और क्या करता है, गर्मियों में हमें जो तेज धूप है उससे बचाता है। नीम का जो पेड़ है उसमें बहुत सारे किसका घर है, पक्षियों का। रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में मजा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। इसकी पत्तियां और निबोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह आदि। क्या था फिर रोहन क्या बोला कि हाँ, इसके नीचे जब हम खेलते हैं तो मज़ा तो बहुत आता है। तो दादाजी ने क्या कहा कि जो नीम की पत्तियां हैं वो क्या है, हमें बहुत सारे उनसे लाभ होते हैं। इसकी जो पत्तियां और निबोरी क्या होता है, जो नीम का फल खाने में क्या है, कई प्रकार के से रोग दूर होते हैं। कैसे कैसे, चमड़ी और मधुमेह, और इसके अलावा बहुत सारे रोग हैं जो इन नीम की पत्तियों से दूर होते हैं। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियां कपड़ों की अलमारी में रखते तो देखा होगा। जानते हो वह ऐसा क्यों करती है? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, रीमा ने निराश होते हुए कहा। क्या है, तो रोहन ने क्या बोला, अच्छा तो फिर क्या है, तुमने अपनी दादाजी ने क्या बताया कि तुमने अपनी दादी को जो नीम की पत्तियां हैं वो कपड़ों की अलमारी में रखते हुए देखा तो होगा। जानते हो क्या है कि जो दादी है वो ऐसा क्यों करती है, नीम की पत्तियों को कपड़ों में क्यों रखती है? तो उसने कहा, नहीं, दादी ने हमें इसके बारे में क्या है, कुछ नहीं बताया। तो जो रीमा है वो क्या है, निराश जाने की आगे क्या कहती है, नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं, दादाजी ने बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो नीम की पत्तियां हैं उससे कीड़े दूर होते हैं। वो क्या करती है, कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। नीम की पत्तियां क्या है, खुशबू से कीड़े जो है वो दूर रहते हैं। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा, नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दादाजी ने बताया। क्या है, तभी किसने बताया, रीमा ने, कि जो पापा है वो क्या करते हैं, नीम की डंडी से दातुन करते हैं। तो दादाजी ने क्या कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये जो नीम की दातुन होती है दांतों के लिए क्या है, बहुत लाभदायक होती है। समझ गया दादाजी, अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा। खुश होते हुए रोहन बोला। शाबाश रोहन, दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। क्या है, जो रोहन था वो समझ गया कि मैं कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उनकी क्या करूंगा, देखभाल। तो इससे के साथ क्या है, दादाजी और रीमा ने क्या दिए उसे, शाबाश। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा कि जो नीम का पेड़ है वो हमारे लिए कितना लाभदायक होता है, उससे हमें कितने फायदे होते हैं। जो भी पेड़ होता है उसका कोई ना कोई हमें लाभ जरूर होता है। तो आपने इस पाठ को अच्छे से सुनना है और समझना है।